हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चिल वाटर पंप और कंडेंसर वाटर पंप कनेक्शन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन के सामने पंप्स के स्कीमेटिक ड्राइंग्स दिख रही होगी। पहले मैं पंप्स की स्कीमेटिक ड्राइंग्स के बारे में बात करूंगा, फिर इसके जो लेआउट हैं, उस जो इंस्टॉलेशन लेआउट है, इंस्टॉलेशन डिटेल, उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। तो पहले मैं शुरू करता हूँ स्कीमेटिक ड्राइंग से। आप लोगों को पता होना चाहिए स्कीमेटिक ड्राइंग और जो लेआउट ड्राइंग है उसमें डिफरेंस क्या क्या है। जैसे कि स्कीमेटिक ड्राइंग्स जो होती है उसमें आपको पता है कि सिर्फ आपका जो डिटेल्स होते हैं, जो इक्विपमेंट के डिटेल्स होते हैं, वो बताए आपको क्लियर हो जाते हैं। जैसे साइज जैसे आपको क्लियर हो जाता है, और ये क्लियर हो जाता है कि कौन सा इक्विपमेंट, कौन सी फिटिंग्स किसके बाद लगी हुई है, उसका अरेंजमेंट क्या है, आपके स्कीमेटिक ड्राइंग से ये पता लग जाता है। बट उसकी लोकेशन क्या है, कैसे उसकी ओरिएंटेशन आएगी, ये आपको जो लेआउट ड्राइंग से पता चलता है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो पंप की जो है, ये मैंने एक प्राइमरी पंप का जो है ये स्कीमेटिक ड्राइंग है। चाहे चिल वाटर प्राइमरी पंप हो, सेकेंडरी पंप हो या कंडेंसर पंप हो, सबकी जो कनेक्शंस डिटेल्स होती हैं वो सेम होती हैं। सिर्फ जो डिफरेंस होता है वो इंसुलेशन का होता है। हम प्राइमरी और सेकेंडरी पंप पे इंसुलेशन करते हैं, कंडेंसर पे नहीं करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये आपका पंप है, पंप का ये डिस्चार्ज है और ये सक्शन है। तो सक्शन की साइड से मैं शुरू करता हूँ। जब आप आएंगे सबसे पहले देखेंगे कि आपको जो है इसमें दिखाया गया है कि इसमें पाइप का साइज दिखाया गया है, ये 300 mm का साइज दिखाया गया है। तो आप जब स्कीमेटिक देखेंगे तो स्कीमेटिक में आपको साइज बताया जाएगा, उसका आपको डिटेल्स टैग नंबर होते हैं, और उसके बाद उसमें इक्विपमेंट्स के जो होते हैं सिंबल लीजेंड यूज़ किया जाता है। उसका एग्जैक्ट जो है उसकी इमेज नहीं होती है, लीजेंड जिसको हम बोलते हैं, जिसको सिंबल बोलते हैं, वो उससे दिखाया जाता है स्कीमेटिक ड्राइंग में। तो पहले आप देखेंगे सक्शन में जो बटरफ्लाई वाल्व होता है, बटरफ्लाई वाल्व लगता है इसके सक्शन और इसके डिस्चार्ज पे भी, जैसा कि आप देखेंगे। तो वो इसलिए हम लगाते हैं कि पंप को आइसोलेट करने के लिए। जैसे कि अगर आपको कभी इसको कोई फिटिंग्स में लीकेज होती है, कुछ भी होता है, तो आप जो है सिस्टम को आइसोलेट कर सकते हैं। आप यहाँ से बटरफ्लाई, दोनों को बटरफ्लाई को बंद कर देंगे, बाकी ये सिस्टम चलेगा आपका, आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं। बटरफ्लाई होता है सक्शन में। उसके बाद सक्शन में वॉइस ट्रेनर होता है। वॉइस ट्रेनर इसलिए दिया जाता है ताकि जो वेल्डिंग्स के बर्स वगैरह कुछ और भी होते हैं तो वो पंप के इम्पेलर में, पंप में जा सके, जिससे पंप का जो इम्पेलर है उससे उसको नुकसान ना पहुँचे। स्ट्रेनर के बाद आप देखेंगे प्रेशर गेज विथ कॉक वाल लगाया जाता है। प्रेशर गेज होता है, साइफन होता है, उस पर कॉक वाल होता है, उसके ऊपर प्रेशर गेज होता है। कॉक वाल इसलिए होता है कि कभी प्रेशर गेज को चेंज करना होता है तो उसको हम बंद करके प्रेशर गेज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे जो आपको ये दिख रही है, इसको हम फ्लेक्सिबल बिलो बोलते हैं। फ्लेक्सिबल बिलो होता है ये इसका सिंबल है। आप सिंबल को काफ़ी बारीकी से देखें, आपको याद कर लें, क्योंकि जब आप ड्राइंग जैसे साइट एज ए साइट इंजीनियर जाएंगे इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो आपको ऐसी चीज़ ना हो कि कोई आपकी इंस्टॉलेशन करने में कोई चीज़ छूट जाए। और अगर आप एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर जाएंगे तो आप जो है पहले इस ड्राइंग से आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें कि एज पर ड्राइंग फिटिंग्स जो है वो इंस्टॉल्ड हुई है। तो ये फ्लेक्सिबल बेलो आप देख रहे हैं, मैं आपको इसकी एक्चुअल पिक दिखाऊंगा फ्लेक्सिबल बेलो कैसे होती है। फ्लेक्सिबल बेलो इसलिए लगाया जाता है कि जब पंप हमारा ऑपरेशन में होगा तो इसकी वाइब्रेशन जो है पाइप में जो है वाइब्रेशन कंटिन्यू नहीं जा पाए। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये इस तरह से वाई बन के एक तरह से ये पाइप आ रहा है। तो ये जो हमारा बहुत से लोगों को नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का सिंबल है। ये ड्रेन का सिंबल है कि पंप के जो डिस्चार्ज है वहाँ से एक ड्रेन निकलेगा, और ये ड्रेन जो है नीचे के जो ड्रेन ट्रेंच होता है, हमें पंप को ड्रेन करना होता है, इसलिए हम एक यहाँ पे बॉलो लगा के ड्रेन का पाइप छोड़ते हैं। डिस्चार्ज पे भी फ्लेक्सिबल होता है, सेम उसी तरह से आपको डिस्चार्ज पे प्रेशर गेज भी मिलेगा। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो ऐड होती है पंप के डिस्चार्ज में वो होती है चेक वाल्व, जिसको हम बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं। ये नॉन रिटर्न वाल्व इसलिए आता है कि ये एक डायरेक्शन में पानी का फ्लो करता है। अगर पंप हमारा चल रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, जैसे ही पंप बंद होता है ये वापस से पीछे नहीं आएगा। मैं इसके आगे आपको बताऊंगा कि एनआरवी का क्या यूज़ है, क्या मकसद है। उसके बाद बटरफ्लाई वाल्व, तो ये आप देखेंगे कि ये स्कीमेटिक में आपको ये सारी डिटेल मिल जाती है कि कौन सी फिटिंग किसके बाद लगी हुई है, और उसका साइज आपको पता चल जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके इंस्टॉलेशन लेआउट के, कि इंस्टॉलेशन लेआउट में क्या क्या डिटेल्स हम लोगों को मिलती है। तो ये आपके स्क्रीन के सामने इंस्टॉलेशन लेआउट एक ड्राइंग दिख रही है।
सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा पंप है, ये आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप दिख रहा होगा। तो इसमें आपकी इंस्टॉलेशन डिटेल ये जाती है कि पंप आपका इंस्टॉल्ड कैसे है। तो एक नए जो साइट इंजीनियर जैसे जो इंस्टॉलेशन इंजीनियर आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, इनके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है पंप का। और एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर ये आपको ध्यान में रखना है, आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि ये जो इसका इंस्टॉलेशन हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। क्योंकि इंस्टॉलेशन गलत होगा तो मेंटेनेंस ऑपरेशन में आपको दिक्कत आएगी, पंप बहुत जल्दी आपका फेलियर हो जाएगा। तो पहले इंस्टॉलेशन जो होता है उसके लिए एक स्लैब बना ली जाती है, एक स्लैब कास्ट की जाती है कंक्रीट की। उसके ऊपर में जो है एक इनर्शिया ब्लॉक रखा जाता है। अब इनर्शिया ब्लॉक क्या होता है, आप देखेंगे इसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इनर्शिया ब्लॉक होता है कि एक फ्रेम होता है स्टील का या माइल्ड स्टील का, एक फ्रेम होता है। फ्रेम के अंदर जो है कंक्रीट डालकर एक ब्लॉक तैयार किया जाता है। और इस ब्लॉक को आप देख रहे हैं कि आइसोलेटर होता है। ये जो कंक्रीट का ब्लॉक होता है उस पर आइसोलेटर को फिक्स करके इसको आइसोलेटर पे इंस्टॉल किया जाता है। ये इसलिए इंस्टॉल किया जाता है कि जो इसका वाइब्रेशन जो है इसमें कम हो जाए, वाइब्रेशन को ये एब्जॉर्ब करे, इसलिए हम देते हैं। तो इसको हम इनर्शिया ब्लॉक बोलते हैं। कभी कभी फ्लोटिंग फाउंडेशन भी होती है। और ये कंक्रीट स्लैब है, इसके बीच में आप ये देख रहे हैं जिसको हम स्प्रिंग आइसोलेटर बोलते हैं, ये आता है। आप ये देख रहे हैं ये स्प्रिंग आइसोलेटर यहाँ लगा हुआ है ताकि ये जो वाइब्रेशन अगर पंप चले तो ये वाइब्रेशन जो है ट्रेवल ना करे। उसके बाद फिर पंप का बेस आता है। पंप के बेस को इनर्शिया ब्लॉक पर रख के ग्रॉट किया जाता है। ग्रॉट का मतलब ये होता है कि इस पे एक नट एंड बोल्ट लेकर इसमें होल किया जाता है और उसको नट एंड बोल्ट से टाइट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉटिंग। मतलब ये जो है, जो इनर्शिया ब्लॉक में पंप हमारा जो है रिजिडली फिक्स्ड हो जाता है। उसके बाद ये हमारा पंप इंस्टॉल हो गया। पंप इंस्टॉलेशन के बाद क्या होता है, कनेक्शन होता है पंप के। सक्शन लाइन आती है और डिस्चार्ज लाइन होती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में सक्शन हमेशा सेंटर में कनेक्ट होता है और डिस्चार्ज उसके पेरीफेरी से ऊपर निकलता है। जैसे कि मैंने आपको स्कीमेटिक में बताया, आपको स्कीमेटिक में दिखा हुआ कि एक बटरफ्लाई वाल्व है सक्शन पे। बटरफ्लाई वाल्व के बाद ये आप देख रहे हैं स्ट्रेनर। जैसे कि स्ट्रेनर जो हम इंस्टॉल करते हैं, कचरा वगैरह अंदर ना जाए, पंप के इम्पेलर को इम्पैक्ट ना करे वो। उसके बाद आप देख रहे हैं प्रेशर गेज विथ कॉक वाल आपको दिख रहा है, वो होता है। और ये सपोर्ट आपको दिख रही होगी। और जैसे कि मैंने आपको ड्रेन पाइप का बताया था, ड्रेन पाइप आपको दिख रहा है। ड्रेन इसलिए दिया जाता है कि कभी आपको कुछ काम करना है तो आप इसको ड्रेन कर सकें। आपको स्कीमेटिक में भी मैंने ड्रेन दिखाया है। ये सपोर्ट होती है, पाइप को कितनी सपोर्ट देना है, कितने डिस्टेंस पर सपोर्ट देना है, क्या हाइट होती है। देखिए आप इसको हाइट भी मिल जाती है आपको, जिसको हम BOP बोलते हैं। उसके बाद ये फ्लेक्सिबल बेलो है। फ्लेक्सिबल बेलो आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट होता है, ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है, ये रबर का होता है। फ्लेक्सिबल बेलो इसलिए लगाया जाता है, आप देख रहे हैं इधर भी फ्लेक्सिबल बेलो डिस्चार्ज पे और सक्शन पे भी है। जब ये पंप चले तो वाइब्रेशन हो, तो ये वाइब्रेशन यहाँ पे क्या हो, ये फ्लेक्सिबली यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ले और ये ना ही सक्शन वाले पाइप में जाए, हेडर पे जाएगा, और ना ही डिस्चार्ज वाले हेडर पे आगे ट्रैवल करेगा। ये जो हमारा वाइब्रेशन आएगा यहाँ पे ही ये ऑब्जर्व हो जाएगा। उसके बाद आप ये रॉड देख रहे होंगे, ये रॉड कभी रिजिड नहीं रखते हैं, हम इसको हमेशा लूज रखते हैं ताकि जब वाइब्रेशन होगा, ये रिजिड करेंगे तो हमारा वाइब्रेशन यहाँ ट्रेवल करेगा, इसलिए हम इसको लूज रखते हैं। लूज इतना रखते हैं कि ये जो है वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद आप ये देखें, जो सबसे मेजर चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, ये 2 रिड्यूसर आता है। जो पंप का साइज़ आता है, पंप का साइज़ एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे आप देखेंगे कि 100 mm का इसका सक्शन होता है या 150 mm का सक्शन होता है, जबकि पंप हमारा 300 का आ रहा है। तो अब 300 के साइज़ को, 300 के पाइप को हम 200 के सक्शन से तो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक रिड्यूसर लगाते हैं, फिटिंग्स आती है रिड्यूसर। तो इसलिए हम ये रिड्यूसर लगाते हैं। आप ये देख रहे हैं, मैं आगे आपको इसकी एक्चुअल पिक दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये कौन से किस टाइप के हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इसको हम कंसेंट्रिक रेड्यूसर बोलते हैं और इसको एसेंट्रिक रेड्यूसर बोलते हैं। एसेंट्रिक रेड्यूसर को हम सक्शन पे क्यों लगाते हैं और कंसेंट्रिक रेड्यूसर को हम डिस्चार्ज पे क्यों लगाते हैं, आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। उसी तरह से आप देख रहे हैं डिस्चार्ज पे भी फ्लेक्सिबल बेलो है। और ये नॉन रिटर्न वाल्व जिसकी मैं बात कर रहा था, चेक वाल्व। चेक वाल्व इसलिए हम लगाते हैं कि आप देखेंगे जब ये पंप सक्शन करेगा और ये पानी जब डिस्चार्ज करेगा, जब हम अचानक से पंप को बंद करेंगे तो ये जो वाटर है वो ग्रेविटी से, जो हमारा बिल्डिंग की हाइट होगा उस ग्रेविटी से पीछे आने की, नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जिस पंप डायरेक्शन में पंप घूम रहा है, तो
ये वापस बैक फ्लो की वजह से पंप उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा, जिससे हमारा इम्पेलर टूट जाता है, टूट सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नारवी लगाते हैं। नारवी में क्या होता है कि यहाँ पे प्लेट होती है, प्लेट मैं अभी आपको एक्चुअल पिक में दिखाऊंगा। ये जब पानी यहाँ से निकलता है तो ये प्लेट ऐसे ओपन हो जाती है, और जैसे ही बैक प्रेशर आता है, पंप बंद होता है, तो ये प्लेट वापस से बंद हो जाती है और इस पानी को पीछे नहीं आने देती है। तो ये आपका इंस्टॉलेशन लेआउट था, इंस्टॉलेशन डिटेल थी। ये आपको टिपिकल ये इंस्टॉलेशन डिटेल्स हर जगह पे मिलेगी, चाहे ये प्राइमरी पंप हो, चाहे वो सेकेंडरी पंप हो, चाहे वो कंडेंसर पंप हो। आपको इससे अलग आइटम कहीं पे भी अलग फिटिंग्स आपको नहीं मिलेगी। तो मैं अब आपको इसकी फिटिंग्स की पिक दिखा दूं और उसके बारे में आपको डिटेल्स बता दूं। जैसा कि मैंने आपको एसेंट्रिक और कंसेंट्रिक रेड्यूसर के बारे में बताया, आप ये देख रहे हैं, ये जो कंसेंट्रिक रेड्यूसर इसलिए होता है, जैसे कि आप देखेंगे हमारा ये 300 का पाइप आ रहा है और हमें 200 के सक्शन पंप के सक्शन पे कनेक्ट करना है। तो 300 के पाइप को हम सीधा नहीं कनेक्ट कर सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंसेंट्रिक रेड्यूसर लगाते हैं, जो 300 की एंड पे कनेक्ट हो जाता है और ये पंप के साइड पे 200 की एंड में कनेक्ट हो जाता है। कंसेंट्रिक रेड्यूसर इसको इसलिए बोला जाता है कि आप देखेंगे, अगर मैं इसके एक बीच में ऐसे लाइन लूँ तो आप देखेंगे इसका इस साइज से भी दोनों तरफ से सेम रेड्यूस हुआ है, साइज कम हुआ है, और इसका भी सेंटर से दोनों तरफ सेम ही साइज जो है वो बड़ा हुआ है। तो और आप एसेंट्रिक रेड्यूसर में देखेंगे कि इसका सिर्फ एक साइड से साइज जो है रिड्यूस हो रहा है। आप देखेंगे ये इसका साइज है, ये अगर 300 है तो ये अगर 200 हो रहा है, तो आप देखेंगे इस तरफ तो पैरेलल बिल्कुल लाइन है, बट ये इस साइड से रिड्यूस हो रहा है। तो हम इसको सक्शन में इसलिए लगाते हैं, होता क्या है कि जब मैं आपको पीछे एक साइड लेकर जाऊंगा, आप इस सक्शन में क्या होता है, जब ये हमारा पाइप आ रहा है तो ये पंप आ रहा है, तो ग्रेविटी से क्या होता है, यहाँ पे वर्लिंग होती है, ये क्या होता है, कैविटी फॉर्म हो जाता है। तो इसलिए पानी नीचे के आने की तरफ कोशिश करता है, ये तो पूरा फिल रहता है। अगर हम कंसेंट्रिक लगा देंगे तो ये इस तरह से जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे गैप हो जाता है। गैप होने से क्या होगा, यहाँ पे एयर जो है वो एयर लॉक हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, कंसेंट्रिक नहीं लगाकर इसेंट्रिक रेड्यूसर जो है हम सक्शन पे लगाते हैं। कंसेंट्रिक डिस्चार्ज पे हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये पानी ऊपर जा रहा है, पानी चारों तरफ फैल जाता है, तो इस यहाँ पे एयर लॉक होने की कोई जो है संभावना ऐसी मिलती नहीं है। तो ये एसेंट्रिक रेड्यूसर और कंसेंट्रिक रेड्यूसर आपको समझ में आ गया होगा। हम एसेंट्रिक रेड्यूसर को सक्शन में इसलिए लगाते हैं ताकि वहाँ पे ये एयर के लॉक को या ब्लॉकेज को अवॉइड करता है। ये आपको बटरफ्लाई दिख रहा है, जो गियर टाइप बटरफ्लाई वाल्व है, ये आइसोलेशन के लिए लगाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको फ्लेक्सिबल बेलो के बारे में, आप ये देख रहे हैं, ये दोनों पाइप पंप के और पाइप के बीच में लगाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये रबर का होता है जो कि वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। ये इसको हम टाई रॉड बोलते हैं। टाई रॉड कभी भी हम टाइट नहीं रखेंगे, टाइट रखेंगे तो क्या होगा, ये रिजिडली इस फ्लाइन से इस फ्लाइन तक वाइब्रेशन ट्रेवल करेगा। इसको हम लूज रखते हैं, 2 से 5 mm टाई रॉड को लूज रखते हैं ताकि वाइब्रेशन ट्रेवल ना करे, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहे, वाइब्रेशन हो तो यहाँ पे वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद स्ट्रेनर की बात करेंगे। स्ट्रेनर आप सबको पता है, इसमें एक वाइज स्ट्रेनर होता है, यहाँ पे जाली होती है जो कि कुछ भी कचरा आ रहा है तो उसको रोकने के लिए दी जाती है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी एनआरवी की जो हम लोग बात कर रहे थे, तो ये देखिए एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व है। यहाँ पे आप एक प्लेट देख रहे होंगे, प्लेट में ये स्प्रिंग है, जैसे कि आपको ये देखिए, ये प्लेट है और ये स्प्रिंग से कनेक्ट है। ये क्या होगा, अगर पाइप इस तरह से आ रहा है तो ये प्लेट ऐसे ओपन हो जाएगी, और अगर इस तरह से पानी जाएगा तो ये क्या होगी, ये प्लेट बंद हो जाएगी और पानी को पीछे की तरफ नहीं जाने देगी। तो इसलिए ये सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में वाटर को फ्लो होने देती है। तो कभी भी आप पंप को जब चलाएं, पंप को ऑपरेट करने जाएं, तो आप एनआरवी की डायरेक्शन जरूर देख लें कि वो किस डायरेक्शन में लगी हुई है। ऐसा तो नहीं कि पंप का जो है पानी हमारा जिस डायरेक्शन में डिस्चार्ज होना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगी है, तो उस समय में क्या होगा, फ्लैंजेस से पानी लीकेजेस होना शुरू हो जाता है। जो इसकी डायरेक्शन है यहाँ पे वो डायरेक्शन दिया होता है। तो आप कभी भी एज ए इंस्टॉलेशन इंजीनियर एनआरवी पे जो है इसकी डायरेक्शन को जरूर देखकर और उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एनआरवी को लगाएं। तो दोस्तों, होपफुल आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। और अगर आपके लिए वीडियो पसंद आई है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।